हेलो दोस्तों। ओजीए क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नई क्लास लेके आए हैं आरआरबी एएलपी के लिए। पीवाई क्वेश्चन सहित एमसी क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कोई हमारा कंडक्टर है, चालक है, कंडक्टर। कंडक्टर में जो हमारी हीट पैदा होती है वो किसके वर्ग के समानुपाती होती है। वो हमारी शक्ति है, शक्ति नहीं है। प्रतिरोध है, प्रतिरोध नहीं है। तापमान नहीं है, चालकता नहीं है। ये करंट के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि H बराबर समानुपाती I स्क्वायर। तो चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? करंट के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन। यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की लंबाई, यदि किसी धातु के तार की क्षेत्र की लंबाई दुगनी हो जाती है, कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि मान लो कोई चालक है हमारा, चालक की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन ये सवाल में ये पूछा है कि क्षेत्र की, किसकी? क्षेत्र की। यानी कि हम अगर लंबाई बढ़ाएंगे चालक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे चालक का रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन इसने पूछा है क्षेत्र की लंबाई दुगनी हो जाती है, यानी कि क्षेत्र दुगना हो जाता है, तो इसका प्रतिरोध भैया आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी कि ये अपना गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये अपना सही है। इसका प्रतिरोध हो जाएगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दोबारा आ गया वापस। एक फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने पर संभावित कारण निम्न में से कौन सा है? यानी कि हमारी फ्लोरोसेंट लैंप है, उसके दो सिरे होते हैं, उनका काला पड़ने का कारण क्या हो सकता है? फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, यानी कि बार बार बंद करना, बार बार शुरू करना, फिलामेंट के सिरे काले पड़ सकते हैं। कम या अधिक वोल्टेज देना, यानी कि कम वोल्टेज दे देंगे और अधिक दे देंगे तो भी काले सिरे पड़ सकते हैं। प्रीहीट के लिए स्टार्टर के द्वारा बहुत अधिक या बहुत कम समय लेना, यानी कि अधिक समय लेना और कम समय भी लेना भी इस ट्यूबलाइट के सिरों के काला पड़ने का कारण होता है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ये सभी। जो हमारी फ्लोरोसेंट लैंप होती है, इसका लगभग जो जीवन काल होता है, यानी कि जो इसकी आयु होती है, वो लगभग 5,000 घंटे से 7500 घंटे तक होती है। जो इसका प्रकाश होता है, प्रकाश जो दिन जैसा प्रकाश होता है, कैसा होता है? दिन जैसा प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सोडियम वेपर लैंप को चालू किया जाता है, यानी कौन सा लैंप है हमारा? सोडियम वेपर लैंप है, इसको चालू किया जाता है तो प्रारंभ में कौन सा रंग कौन सा होता है? तो गुलाबी, पीला, हरा, नीला। तो इसका कलर होता है भैया पीला। कौन सा कलर होता है? पीला। जो सोडियम वेपर लैंप होता है, इसका जो जीवन काल होता है, यानी कि जीवन काल, इसको बोलते हैं हम आयु। क्या बोलते हैं? आयु। आयु लगभग इसकी होती है 3500 घंटे। कितनी होती है? 3500 घंटे आयु होती है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन।
थ्री फेज प्रणाली में 3 फेज आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है 3 फेज सप्लाई है हमारी, उसमें 3 फेज लाइनों के लिए, यानी कि लाइन पूछा है। क्या पूछा है? लाइन। लाइन के लिए हम L1 L2 और L3 काम में लेंगे। जो हमारा RYB होता है, RYB, ये हमारा फेज क्रम होता है, यानी कि फेज क्रम RYB से स्टार्ट होता है, RYB। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेरकत्व की माप की मूल इकाई क्या है? प्रेरकत्व की के लिए माप की मूल इकाई क्या है? तो इसकी मूल इकाई होती है भैया हेनरी। क्या होती है? हेनरी मूल इकाई होती है हेनरी। हेनरी यानी कि प्रेरकत्व का जो इसको हम प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित एल से करते हैं। किससे करते हैं? एल से। मात्रक होता है इसका हेनरी। क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, वेबर। वेबर किसका मात्रक होता है? फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। कौन सा होता है? वेबर होता है। फेरेड किसका मात्रक होता है? धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक फेराड होता है। सीमेन किसका मात्रक होता है? चालकता। चालकता बोलते हैं उसका मात्रक महो या सीमेन होता है। क्या होता है? सीमेन होता है। किसका मात्रक? चालकता का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है? केवीएल कौन से सिद्धांत पर काम करता है भाई? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। केवीएल यानी कि किरचॉफ। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। किरचॉफ किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। एक होता है धारा नियम, यानी जिसको बोलते हैं हम करंट नियम। दूसरा होता है वोल्टेज नियम, यानी किरचॉफ का करंट नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा, एसी सर्किट है हमारा, शुद्ध प्रेरक बिजली की दी गई खपत कितनी होती है? शुद्ध प्योर कैपेसिटर, प्योर एसी सर्किट है, प्योर एसी सर्किट के अंदर हमारा जो प्रतिरोध का मान 0 होता है। क्या होता है भाई? 0 होता है। प्रतिरोध का मान 0 होगा। जब प्रतिरोध का मान 0 होगा तो पावर फैक्टर का मान भी 0 होगा। इसका मान, पावर फैक्टर का मान भी 0 होगा। और जब पावर फैक्टर का प्रतिरोध का मान 0, तो भैया हमारी पावर खर्चा यानी खपत भी क्या होगी? 0 होगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि सिलिकॉन का पूछ रहा है, यानी कि अर्धचालक। अर्धचालकों में कौन कौन से आते हैं अपने? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये हमारे अर्धचालकों में आते हैं। ठीक है, इनकी अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में सदैव 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा? चालकों में 3 होते हैं, कुचालकों में 8 होते हैं। ठीक है भाई।
मिडल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग वाला बैंड, 3 रंग वाला यानी पीला है, बैंगनी है और काला है, तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा? यानी कि हमारी जो कलर कोडों की सारणी होती है, जो हम जैसे बी बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, जो हमारी कलर कोडों की सारणी होती है, इसको अनुसार हम शो करते हैं। यानी कि हमारा पहला कलर है पीला, तो पीला आएगा हमारा 4 पर। कितने नंबर पर आएगा? 4 नंबर पर आएगा पीला। ठीक है, पहले मान पहले कलर को, दूसरा मान दूसरे कलर को, तीसरी जो पट्टी होती है वो हमारा गुणक के रूप में होती है, चौथी पट्टी होती है जो हमारे टॉलरेंस के रूप में होती है। यानी कि दूसरा कलर कौन सा है? बैंगनी। बैंगनी आता है हमारा 7 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। तीसरा है काला। काला होगा 10 की पावर 0। ठीक है, इसका मान 1 गुणा 47, तो इसका आया 47 ओम। क्या आया भैया? 47 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से उच्चतम विद्युत सुचालकता किसकी होती है? यानी सबसे ज्यादा चालकता कौन से पदार्थ की होती है? तो इस्पात है, एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, सोना है। तो सबसे ज्यादा जो चालकता होती है जो होती है भैया चांदी की। किसकी होती है? चांदी की। यानी कि सबसे ज्यादा होती है चालकता चांदी की, उसके बाद में होती है तांबा की, उसके बाद में होती है सोना की। ठीक है, इस तरह ये चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं? तो 4 से कम होते हैं भैया चालक। क्या होते हैं? चालक। और अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में सदैव कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, अभी बताया था 2 मिनट पहले। यानी कि इसमें 4 से कम होते हैं चालकों में, अर्धचालकों में 4 होते हैं और कुचालकों में लगभग 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? करंट, यानी कि विद्युत धारा। क्या कहलाती है? करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। या आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, अभी बताया था। धारिता का मात्रक फैराड होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम होता है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत आवेश की प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।